है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था वर्षा सिर्फ एक शर्ट पहन के वॉशरूम से बाहर निकलती कपड़ा लेने के लिए, और कपड़ा लेके जाने लगती, और तो भी आशा उसे देख लेती। और जब आशा उसे इस तरह से दिखती, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। वो पेपर रखती और भागते हुए आती और पीछे से वर्षा को हक कर लेती। वर्षा कहती, नहीं नहीं, अगेन नहीं, प्लीज़ 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 डोंट डू दैट। तो आशा कहती, यार अब कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी क्यूट लग रही हो, ओ माय गॉड, सिर्फ एक बार प्लीज़, एक बार। उसके बाद वर्षा कहती, क्या एक बार लगा के रखा? हाँ, ये कोई क्रिकेट मैच है क्या? नो, आई एम टायर्ड। आशा कहती, प्लीज़ 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 बेबी। वर्षा कहती, नो। तो वर्षा उसे धक्का दे के वॉशरूम भागने की कोशिश करती, पर आशा उसके पीछे पीछे आ जाती, और वो जैसे ही डोर बंद करने वाली होती तब तक आशा उसके हाथ रख देती, कहती, नो मेरी जान, आप हमसे जीत नहीं सकती, और ये बात आपको अच्छे से पता है। वर्षा कहती, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो ना। आशा कहती, नो, 1 स्पून टाइम, सिर्फ थोड़ा सा। वर्षा कहती, नो आई सेड, फिर कभी ना, अभी नहीं, अभी मेरे को कॉलेज जाना है। आशा कहती, आपको पहले ही कहा था ना आज कॉलेज नहीं जाना, प्लीज़ यार आज मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। आई नो, और ऐसे भी काफ़ी लेट हो चुका, प्लीज़। वर्षा कहती, नो, मुझे जाना है, आई नीड टू गो, और अगर मैं रही ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगा। तो आशा कहती, प्लीज़ प्लीज़, अभी मैंने कहा था ना सिर्फ थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर लो, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, मुझे वॉशरूम तो आने दो। वर्षा कहती, नो आई सिट नो। पता नहीं है ना का मतलब क्या होता है? आशा कहते, पता है, पर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि तुम ना बोलोगे। वर्षा कहती, अच्छा जी, मतलब अब किसी चीज़ पे हाथ कर दो, कुछ भी कर दो, और मैं रुकूँ ना। वाओ। आशा कहती, ओ हाथ क्या है, बस 2 बार ही तो हुआ है। वर्षा कहती, 2 बार? मेरी कंडीशन देखी है, मैंने सब्सक्राइब नहीं कर पाऊंगी। आशा कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी, प्लीज़ ना। तो ऐसे बोल के आशा डोर खुलने लग जाती, तो वर्षा कहती, नहीं नहीं नहीं, डोर ओपन नहीं होगा, और मैं डोर बंद कर रही हूँ। आशा जल्दी से हाथ जोड़ लेती, कहती, प्लीज़ 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 मेरे को अंदर आने दो। वर्षा कहती, नो, नो का मतलब ना होता है, एंड गेट आउट। आशा कहती, ठीक है, पता है कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। फिर वहाँ से चले आती और फिर से पेपर पढ़ रही होती, तो वो थोड़ा सैड हो जाती, मुंह बना के पेपर पढ़ रही होती, और वर्षा डोर बंद कर देती। पर थोड़ी देर बाद उसे लगती, क्या यार ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ी तो पहुँचाना चाहती थी, क्या करूँ, चले जाती हूँ। फिर वो बाहर चले आती, पर आशा उसे नहीं देख रही होती, और वर्षा इस बार बहुत अदाव में आती है, उसके पास आके खड़ा हो जाती, कहती, नाराज़ हो, आई एम सॉरी। आशा कहती, कौन हो आप, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो वर्षा कहती, वाओ, मतलब एक छोटा सा ना की वजह से आप मेरी को बुला दिया जा चुका, क्या बात है, वाओ, मतलब जस्ट वाओ। ओके, सॉरी, एक्चुअली मैं किसी और को ढूंढ रही थी, मैं देख रही हूँ वो कहाँ गई, वो मुझे देखा ही क्यों नहीं दे रहा है। तो आशा कहती, ओके ठीक है, पर मुझसे बात नहीं करो, और थोड़ा दूर से बात करो। तो फिर वर्षा थोड़ा स्माइल करती और उसके पास जाके बैठ जाती, उसकी कंधे पे टैप टैप करती, कहती, नाराज़ हो? आशा कहती, मुझे बात नहीं करनी। तो फिर वो पेपर पढ़ रही होती, वो झटका से वो पेपर फाड़ देती। तो वर्षा देखती, कहती, हाय ये नोजी पे गुस्सा बैठी है, सॉरी ना, ये लो कान पकड़ लिया। आशा कहती, कोई प्यार ही नहीं करती, कोई पास ही नहीं आने देती, रहने दो, बात मत करो, जाओ, लेट हो रहा है ना, जाओ, कॉलेज जाना है ना, जाओ। वर्षा कहती, अच्छा अगर मैं बोलूँ आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे? तो आशा कहती, नहीं, आपको कॉलेज जाना है ना, कॉलेज तो मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों के लिए, किसी और के लिए कॉलेज छोड़ सकती हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। वर्षा कहती, ओ हेलो, मैंने किसके लिए छोड़ा, हाँ बोलो। आशा कहती, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस अब जाओ। तो वर्षा चले जाती और आशा पीछे देखती, कहती, लगती है मुझे सच में प्यार ही नहीं करती। और एक्चुअली वर्षा जाती नहीं, वो एक अच्छा सा एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर देती, और वर्षा अभी भी वही शर्ट पहना हुआ होता और आशा के आगे आके बैठ जाती।
और आशा की तरफ अपने हाथ बढ़ाती, कहती क्या मैं? तो आशा उसकी तरफ देखती तो सोचती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये बोल के जब फिर से वर्षा की तरफ देखती तो उसकी फेस, उसकी आँखें, उसकी लिप्स, उसकी बॉडी, उसकी हर चीज़ उसे इतनी ज़्यादा अटैक कर रहा होता ना कि वो ना चाहते हुए भी ना नहीं कर पाती और वर्षा के हाथ पे अपने हाथ दे देती। उसके बाद ये दोनों बहुत रोमांटिक से डांस कर रही होती, कपिल की तरह रोमांटिक से डांस कर रही होती, एक दूसरों की बाहों में बाहू डाल के, एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के। उसके बाद जब लास्ट स्टेप आ जाती, आशा वर्षा को कोमर से पकड़ती और थोड़ा अपनी करीब कर लेती और उसके नेक पे किस करने लग जाती। उसके बाद वर्षा को भी कंट्रोल नहीं होती, वो भी किस करने लग जाती। अगेन ये दोनों एक दूसरों को किस कर रही होती, अगेन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी मोमेंट क्रिएट हो जाती। ये दोनों खरी खरी मूव करते करते किस कर रही होती और किस करते करते आशा इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती कि आशा उसके अंदर बस वर्षा को समेट लेना चाहती। वो इतनी ज़्यादा किस कर रही होती। उसके बाद वर्षा आशा को थोड़ा पीछे करती, कहती आई लव यू, यू नो। तो आशा कहती आई नो, आई लव यू टू। उसके बाद उसे बेड पे ले जाती और उसे बैठा देती, कहती क्या मैं? आप तो वर्षा कहती आपको परमिशन की ज़रूरत है। आशा कहती अभी किसी ने बोला था ना का मतलब ना होती है। वर्षा कहती अच्छा जी, इतनी बात मानती हो मेरी? आशा कहती हाँ, वो तो मैं बहुत पहले से मानती हूँ, वो अलग बात है, आपको अभी पता चला। तो वर्षा कहती कुछ भी, रुको। तो फिर वर्षा उसे फिर से अपने ऊपर खींच लेती और किस करने लग जाती। फिर से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती, एक दूसरों की बाहों में होती, एक दूसरों को किस कर रही होती, प्यार कर रही होती, दोनों एक दूसरों की सांसों को फील कर रही होती। एक रोमांटिक सी मोमेंट क्रिएट होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। वर्षा आशा की चेस्ट पे अपनी सर रख देती एंड कहती क्या हम पूरे दिन इस रूम में बिताएंगे? नो, इट्स सो फास्टिकेटेड। आशा कहती हाँ ये तो है, बट क्या करूँ, आपके साथ टाइम बिताने में हमें पता ही नहीं चलता और मेरी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो तो उसे छोड़ के जाने की दिल करती क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ हमारी जान के साथ रहना है, समझी? तो वर्षा कहती हाँ बाबा, मैं आपके साथ ही रहूँगी ना, प्लीज़ चलो ना, मैं आपको घुमाती हूँ। तो आशा कहती अच्छा, अब खुद आई हो यहाँ पे, एक हफ्ता हुई तो आप कैसे घुमाओगी? तो आशा कहती चलो ना, एक बहुत अच्छे से जगह दिखाऊंगी आपको। तो आशा कहती ओके। तो जैसे ये लोग सुस्ती बाहर जाएगी, रेडी होना है, तब तक ये लोग बाहर की मौसम देखती कि धूप और छाँव हो रही होती। तो आशा कहती ये देखो, एक तो धूप थी अब छाँव हो गई, आई थिंक बारिश होगी। तो वर्षा कहती अभी तो नहीं हो रही ना, जब होगी तब देखा जाएगा। तो आशा कहती अगर हो गई? तो वर्षा कहती प्लीज़ ना। आशा कहती अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, हम चलेंगे। तो फिर ये दोनों फ्रेशन अप हो जाती। उसके बाद ये दोनों वॉशरूम जाती, छत में जाती है, थोड़ी मस्ती मजाक करती है, फिर दोनों निकलती। तो वर्षा कपड़ा निकल रही होती तो आशा बेड पे बैठ जाती, कहती आज अब कपड़ा निकल के दो, मुझे समझ नहीं आता क्या पहनूं। तो वर्षा कहती ओके ओके बाबा, निकलती हूँ। तो वो एक ब्लू कलर की टी शर्ट निकलती और उसके साथ वाइट कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की शूज़। तो आशा जब देखती कहती क्या मैं ये पहन के चलूँ? नहीं। तो वर्षा कहती प्लीज़, यही आपको बहुत अच्छा लगेगा, और देखिए ये मेरी साथ भी मैचिंग हो जाएगी, और मैं भी तो ब्लू कलर की फ्रॉक निकाला। तो आशा कहती अच्छा जी, तब तो पहनना ही पड़ेगा। फिर वो भी रेडी होने लग जाती और वर्षा थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाती, मतलब जहाँ पे उसकी और एक रूम होती है वहाँ पे रेडी हो रही होती और मेकअप वगैरह करने लग जाती। तब तक आशा रेडी हो जाती और उसने इतना मेकअप नहीं करती और बाहर चले आती, कहती जल्दी चले, हमें लेट हो रहा है। तो वर्षा कहती हाँ हाँ बाबा आ रही हूँ। तो आशा वेट कर रही होती, तब तक वर्षा आती। तो आशा वॉश लगा रही होती, तब तक उसकी निगाह वर्षा पे जाती, कहती मुझे समझ नहीं आता, हर बार मैं एक अलग लड़की को देखती हूँ या मेरी गर्लफ्रेंड हर बार इतनी सुंदर हो जाती है। तो वर्षा कहती कुछ भी, मैं कोई सुंदर वगैरह नहीं हूँ, ऐसे ही मेरी तारीफ़ कर रही हूँ। हाँ। तो वर्षा कहती अच्छा अब मेरी आँखों से देखो, तब आपको पता चलेगा, नूर हो आप हमारी। उसके बाद आशा उसकी पास जाती और उसकी फॉरहेड पे एक प्यारा सा किस करती।
उसके बाद उसके हाथ पकड़ती कहती अब चले। तो वर्षा बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि आशा बहुत दिनों बाद उसका हाथ पकड़ा हुआ होता। उसके बाद वर्षा भी उसके हाथ पकड़ती और पार्स लेती एंड कहती हाँ अब चले। फिर ये दोनों रूम से निकलती और रूम लॉक करती। उसके बाद बाहर चले आती। तो आशा कहती हाँ मैडम आप बताएं कहाँ जाना है। तो वर्षा कहती वेट बताती हूँ। फिर वो फ़ोन निकलती। तो आशा उसकी फ़ोन देखती कहती ओह नो मैं अपना फ़ोन भूल गई, आप यही रुको मैं अभी आई ओके। तो जाती तुरंत फ़ोन ले आती। उसे याद आ जाती कि उसने घर पे कॉल नहीं किया। तो फिर वो आती वर्षा को कहती बेबी प्लीज़ आप एक काम कर दो, भाभी को कॉल कर दो, उन्होंने बहुत गुस्सा करेगी, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया, बताया नहीं कब लैंड हुआ क्या किया हुआ प्लीज़। तो वर्षा कहती ऑफ कोर्स बेबी भाई भाभी से बात करना ज़रूरी है, अब भी बात कर लो और मैं भी, बहुत टाइम हो गया और ऐसे भी कैब आने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तो फिर आशा कॉल लगाती कहती भाभी नमस्ते कैसी है आप लोग। तो उसकी भाभी कहती हाँ हाँ अच्छी हूँ, अल्लाह जी की मेहरबानी है जो कॉल कर लिया। तो आशा कहती भाभी एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना, जो कॉल करने की टाइम ही नहीं मिला। तो उसकी भाभी कहती अच्छा मतलब कॉल करने की टाइम ही नहीं मिला। हाँ हाँ बहुत बिजी थी। अरे अभी से तो इंजीनियर बन चुकी है, कितनी सारी बिल्डिंग खड़ी कर रही है। तो आशा कहती प्लीज़ भाभी इतनी गुस्सा मत करो यार। अच्छा सुनो भाभी मेरी को बाहर जाना है और मैं बाद में कॉल करती हूँ। तो उसकी भाभी कहती सुनो घी खाते रहना और अपना ख्याल रखना ओके। तो आशा कहती हाँ हाँ भाभी मैं खाते रहूँगी, बाय लव यू। तो इतनी बोलती और कॉल रख देती और चले आती। वर्षा भी उसकी मॉम के साथ बात कर लेती। तो आशा कहती अब चले। तो वर्षा कहती हाँ, तब तक कैब आ जाती और ये दोनों बैठ जाती। आशा कहती ऐसे हम जा कहाँ रहे। तो वर्षा कहती वेट बताती हूँ ना। तो फिर ये लोग वहाँ से निकलती और उसके बाद थोड़ी देर में ये लोग एक घर के पास आके रुक जाती। तो आशा कहती ये किसकी घर है। तो वर्षा कहती यहाँ पे एक ही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ की हर एक राज हर एक इंसान को अब जानो, तो इसलिए मैं आपको पीयू के घर लेके आई हूँ। तो आशा कहती ओ अच्छा पीयू के घर ओके चलती है। तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रही होता और आशा को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रही होता क्योंकि पहली बार किसी की घर गई होती और उसे पीयू की घर लेके जा रही होती। पर सच कहूँ तो वर्षा के लिए पीयू एक अलग ही लड़की होती है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ईशी आशा के लिए होती है ऐसी होती है। तो ये दोनों जाती है, डोरबेल बजाती तो पीयू की मॉम डोर ओपन करती। तो उन्होंने देखती वर्षा तो कहती अरे बेटा वर्षा तुम कम इन आ जाओ। तो उन्होंने कहती पीयू आ जाओ देखो वर्षा आई है। तो पीयू दौड़ते हुए आती कहती ओ माय गॉड मुझे तो लगा तुम उन लड़कियों से हो जो बुलाने में एक बार आती हो पर दूसरी बार नहीं आती। तो वर्षा कहती पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं और मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ। तो पीयू कहती हाँ कौन है दिखाओ। तो वर्षा कहती आशा प्लीज़ कम। तो फिर आशा पीछे से आती एंड पीयू आशा को देखती एंड कहती हाय। तो पीयू ऐसे चुप हो जाती। मतलब आशा की लुक इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती, मतलब इतनी सुंदर इंसान और ब्लू कलर की टी शर्ट, वाइट कलर की जीन्स और ब्लैक कलर की शूज़। तो फिर आशा भी कहती हाय। फिर वो हाथ बढ़ाती उसे हाथ मिलाने के लिए। तो वर्षा उसे घूर के देखती, कहीं ना कहीं उसे जेलस हो रही होती तो हाथ नीचा कर लेती कहती हाय। तो फिर पीयू कहती बाय द वे यू लुक ब्यूटीफुल। तो आशा कहती थैंक यू सो मच, ऐसे आप भी बहुत सुंदर हो। तो वर्षा कहती तो आशा कहती अरे कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। तो उसके बाद पीयू कहती ऐसे ये कौन है। तो वर्षा कहती ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पीयू कहती व्हाट। तो आशा कहती हाँ इट्स माय गर्लफ्रेंड, इट्स नॉर्मल, वी आर गर्लफ्रेंड, वी लव इच अदर ए लॉट। फिर वर्षा भी उसके हाथ पकड़ लेती कहती हाँ मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगती है तू मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें बताना चाहिए था कि ये मेरे लिए कितनी मायने रखती है और ऐसे ही मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए।
तो पीयू कहती थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर कि तूने बताया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जूरी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बातों से। तो वर्षा कहती रियली? तो पीयू कहती या ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्यों लगती है मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? तो वर्षा कहती आई डोंट नो, मुझे लगा जैसे बाकी लोग जर्ज करती है ऐसे तू भी जर्ज करेगी। तो पीयू कहती ओ हेलो मैडम, जब पहली बार मैंने इनसे देखा था ना तो हमें भी थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा था, अभी मैं तुझे झूठ नहीं बोलूँगा। तो वर्षा कहती व्हाट, नहीं ऐसे मत देख उसकी तरफ, प्लीज़ प्लीज़, शी इज़ माई ओनली वन। पीयू कहती ओके ओके बाबा, जस्ट चिल, नहीं देखूँगी। तो वर्षा कहती हाँ बट थोड़ी सी जेलस हो रही है ना तू ऐसे बोला तो उसकी बात पीयू कहती सॉरी बट मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैं समझ सकती हूँ, हो जाता है और प्यार किसी से भी हो सकती है, सो चिल ओके। तो उसकी बात पीयू उन दोनों को रूम में ले जाती और दोनों पास पास बैठ जाती और वर्षा को काफ़ी अच्छा लग रही होती क्योंकि आशा उसे बहुत पैम्पर कर रही होती और वर्षा आशा को पैम्पर कर रही होती, ये दोनों एक दूसरों को पैम्पर कर रही होती। तो फिर पीयू कहती वेट रुको मैं कुछ लेके आती हूँ। तो वर्षा कहती अरे नहीं कहीं नहीं जाना, मैं बस इंट्रोडक्शन के लिए लेके आई थी, बता दिया, दैट्स इट। मैं अब इतनी चाहती हूँ कि हमें घूमने जाना है और मैंने इनसे इंसिस्ट किया तो इन्होंने मान गया। मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि मुझे यह के बारे में खुद कुछ नहीं पता। तो आशा वर्षा की तरफ देखती इशारा में कहती क्या? तो वर्षा कहती प्लीज़। तो आशा की मूड थोड़ा ऑफ हो जाती क्योंकि वो चाहती कि हम दोनों अकेले घूमें और ऑफ कोर्स कपिल तो यही चाहती कि हम अकेले घूमें, इंजॉय करें, और वर्षा कहीं ना कहीं ये जो प्लान होती वो स्पॉइल कर दिया होता, तो इसलिए थोड़ा आशा की मूड ऑफ हो जाती। तो पीयू आशा की तरफ देखती कहती क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आशा कहती नो नो कुछ नहीं, आई एम गुड आई एम गुड। तो फिर पीयू कहती ओके मैं रेडी होके आती हूँ, तब तक कॉफ़ी चलेगा? तो फिर उसके बाद वर्षा आशा की तरफ देखती, आशा कहती जो तुम्हारा मन। तो वर्षा कहती कॉफ़ी चलेगा। तो पीयू कॉफ़ी लेने चले जाती। तो वर्षा कहती क्या हुआ, अब की मूड इतनी ऑफ क्यों है? तो आशा कहती मुझे नहीं पता, तुम अपनी दोस्त को भी ले जाओगी? तो वर्षा कहती एक्चुअली मुझे यह के बारे में कुछ पता नहीं ना इसलिए। तो आशा कहती हाय यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी बच्ची क्यों है, मतलब क्या ही बोलूँ, हर एक चीज़ में तो एडल्ट की तरह बिहेव करती हो पर इस चीज़ में तुम ऐसी क्यों हो? वर्षा कहती सॉरी ना, क्या आपको अकेले जाना चाहिए था? तो आशा कहती नहीं अकेले नहीं, मुझे तो ग्रुप के साथ घूमने जाना चाहिए था, है ना पागल, ऑफ कोर्स मुझे अकेले जाना चाहिए था, इतनी दिन बाद मिली हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, ऑफ कोर्स मुझे अकेले तुम्हारे साथ घूमना था। तो वर्षा कहती अच्छा ठीक है मैंने उसे माना कर देती हूँ। आशा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती पागल हो आप, माना करोगी, वो क्या सोचेगी? नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है हम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्षा कहती पक्का ना, अब कोई नाराज़ नहीं हो? हाँ। तो आशा कहती नहीं बाबा। तो तभी पीयू कॉफ़ी लेके आ जाती और इन दोनों को कॉफ़ी दे देती और खुद बैठ जाती, कहती बाय द वे तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी परफेक्ट है, तुम दोनों अच्छी लगती हो एक साथ। तो आशा बहुत खुश हो जाती, कहती थैंक यू सो मच, और हाँ हमें पता है, मुझे भी कभी कभी लगती है कि हाँ हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। तो कहीं ना कहीं पीयू को थोड़ा जेलस फील हो रही होती। तो पीयू कहती पर वर्षा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर आशा को समझ में आ जाती कि उसको जेलस फील हो रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर पीयू कहती अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो फिर पीयू वहाँ से चले जाती और ये दोनों थोड़ा पास आ जाती और बातें कर रही होती। तो आशा वर्षा को अपनी बाहों में ले लेती। उसके बाद आशा कहती अच्छा एक बात बताइए, हम इतने दिन बाद मिले हूँ तो मेरी जान को मेरी से कुछ चाहिए? तो वर्षा आशा की चेस्ट पे अपनी सर रख देती और उसे कस के पकड़ती, कहती नहीं मुझे आप मिल गए हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप और आपकी प्यार चाहिए और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आशा कहती अच्छा जी कुछ नहीं चाहिए, पर हमें तो आपके लिए कुछ ले आया था। ठीक है अगर आपको नहीं चाहिए तो हम उसे किसी और को दे देंगे, हम ऐसा करते हूँ हम पीयू को दे देते हो। तो वर्षा उसके ऊपर से उठ जाती, कहती क्या आप उसे दे दोगे? आप उसे प्यार करती हो या मुझे? मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ या ओ बोलो बताओ ना। तो आशा कहती क्या बताऊँ,
मैं एक बच्ची की गर्लफ्रेंड हूँ और हाँ ये आप ही को दूंगी, मेरी बच्ची वाला गर्लफ्रेंड। डोंट बी सैड। फिर उसकी नोज़ी पे टच करती और अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकलती। वो एक बहुत प्यारी सी ब्रेसलेट होती और किसी को नहीं पता होता वो कब लिया था। वो निकलती और उसके हाथों में पहनाती, कहती मुझे नहीं पता था ये इतनी सुंदर है, पर अब तो कुछ और ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है। तो वर्षा कहती रहने दो, इतनी तारीफ मत करो। तो आशा कहती जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो तो बहुत लेट समझती हो और जो नहीं समझना चाहिए वो तुरंत समझ जाती हो। तो वर्षा कहती क्या करूँ अब ऐसी हो तो आशा कहती सॉरी डिफेक्टिव स्पीच मुझे ही मिली क्या। तो वर्षा उसे मारने लग जाती और वहीं पे एक बिल्लू होती, उसी से दोनों एक दूसरे को मार रही होती। तो फिर वहीं पे पीयू आ जाती और इन दोनों को ऐसे ही देख लेती, कहती तो आशा वर्षा से बिल्लू छीन लेती और रख देती। तो पीयू कहती अब चले मैं रेडी हूँ। तो आशा कहती पर पहले डिसाइड कर लेती हूँ हमें जाना कहाँ है। तो वर्षा कहती हाँ पीयू तू डिसाइड कर ले, तुझे पता होगा ना यहाँ पे कहाँ अच्छा प्लेस है। तो पीयू कहती मैं ही सोच रही थी कि पहले क्लब चलती है। तो आशा कहती नहीं मैं क्लब नहीं जाना चाहती हूँ एक्चुअली। तो पीयू वर्षा की तरफ देखती और इशारा में पूछती क्या मतलब। तो वर्षा पूछती क्या हो गया। तो आशा कहती मुझे क्लब नहीं जाना, वहाँ पे बहुत भीड़ होगा ना, पर मुझे सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये बात पीयू सुन ली थी। तो पीयू कहती ओके ओके हम यहाँ पे बहुत अच्छी एक बीच है, हम वहाँ पे चलती हैं। फिर ये दोनों खुश हो जाती और पीयू भी खुश हो जाती। फिर ये लोग निकल दी होती, तब तक पीयू कहती वेट रुको मैं कार की कीज लेके आती हूँ, हम कार से चलती हैं। तो आशा कहती ओके गुड। तो पीयू आगे डाइव कर रही होती और आशा पीछे जाके बैठ जाती और वर्षा आगे ही बैठने वाली होती। तो आशा उसे पीछे बुला लेती आपके पास एंड ये लोग बीच पे पहुंच जाती। तो पीयू कार साइड में रख देती, कहती तुम लोग आगे चले जाओ मैं कार से कुछ सामान लेके आती हूँ। तो वर्षा कहती आर यू श्योर ना तो उधर आ जाएगी। तो पीयू कहती नहीं मैं तो बच्ची हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो आशा हंसने लग जाती। तो वर्षा कहती यार तू मेरी को मजाक बना रही है। तो पीयू कहती अरे तू बातें ऐसी करती है यार, मैं यहाँ की हूँ, ऑफ कोर्स मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी। तो आशा कहती चलो बेबी हम चलती है, वो आ जाएगी। तो फिर ये दोनों ऐसे जा रही होती, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ती। तो वर्षा उसकी करीब जाती, कहती आप मेरे हाथ नहीं पकड़ोगी क्या। तो आशा कहती अब भी तो पकड़ सकती हो ना। तो वर्षा ऐसे ही उसके हाथ को पकड़ती जैसे पहले पकड़ा करती थी उसकी बाजुओं से। तो आशा जब देखती वो पहले की तरह पकड़ी है, उसे बहुत अच्छा लग रही होती, वो इमोशनल हो जाती। तो वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती क्या हुआ। तो आशा कहती नहीं कुछ नहीं, बस बहुत दिनों बाद ये मोमेंट आई है, आई एम सो हैप्पी मेरी जान, आई एम सो हैप्पी। तो फिर वर्षा अपनी ब्रेसलेट की तरफ देखती, कहती इसके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर आशा भी कहती आई लव यू टू मेरी जान, और ये आपको पसंद आया। तो वर्षा कहती बहुत ज़्यादा। तो ये लोग जा रही होती, तब तक वर्षा कहती अरे रुकिए आपके लिए कुछ है। तो आशा कहती क्या है। तो वर्षा कहती एक मिनट। तो अपनी पर्स खुलती है और एक्चुअली इसकी पहले जब वो बीच पे आई थी तब उसे एक हार्ट शेप का एक पत्थर मिला था, वो आशा को भी वीडियो कॉल पे दिखाया था, वो निकल दी होती। तो आशा कहती अरे ये तो वही पत्थर है ना जो हमें वीडियो कॉल पे दिखाया था। तो वर्षा कहती वही है, आपको याद है ना। तो आशा कहती ऑफ कोर्स याद है बेबी, आपकी रिलेटिव कोई भी चीज़ मैं भूल कैसे सकती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे याद है, थैंक यू सो मच, इट्स सो प्रीटी। तो वर्षा कहती सुंदर है पर इस ब्रेसलेट से ज़्यादा नहीं है। तो आशा कहती इस ब्रेसलेट से भी कहीं गुण ज़्यादा, इसको आपने डिस्कवर करके रखा था मेरे लिए, कहीं ना कहीं इतनी दिनों से संभल के रखा था, आई लव यू। उसके बाद ये दोनों फिर से चलने लग जाती। तो वर्षा को काफ़ी खुशी मिलती क्योंकि वो सिर्फ एक पत्थर दिया था और आशा उसकी इतनी वैल्यू कर रही थी। तब तक ये लोग जा रही होती तो आशा की फ़ोन बजती। तो वर्षा कहती ओ हेलो। तो आशा कहती क्या। तो वर्षा कहती आपकी फ़ोन उठाओ। तो आशा कहती ओ अच्छा एक्चुअली ये न्यू ना तो इसलिए थोड़ा। तो फ़ोन निकलती तो देखती कि उसकी भाभी की कॉल होती।
कहती भाभी अभी इस टाइम? तो वर्षा कहती अरे कुछ हुआ तो नहीं? तो आशा कहती अरे बात तो करने दो। फिर वो कॉल उठा लेती। उसकी भाभी कहती बेटा रिजल्ट आई है, तुम लोग चेक किया कि नहीं? तो आशा कहती व्हाट, क्या बोल रही हो? नहीं नहीं। तो वो वर्षा के हाथ छोड़ देती। वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती ऐसा क्या हो गया जो मेरे हाथ छोड़ दिया? तो फिर से वर्षा उसकी हाथ पकड़ती। तो आशा कहती बेबी 1 मिनट। तो उसकी भाभी कहती बेबी? बेबी कौन है? तो आशा कहती नहीं भाभी कुछ नहीं। अब क्या बोल रही थी? रिजल्ट आई है। तो उसकी भाभी कहती हाँ रिजल्ट आई है, चेक करो अभी। तो आशा कहती अच्छा ठीक है आप रखिए मैं देखती हूँ। तो फिर वर्षा को कहती बेबी रिजल्ट आ गया है। तो फिर वो कहती अब तो इतनी स्ट्रांग हो और जब रिजल्ट आ गई है इतनी हाइपर हो रही हो। ऐसे कोई बात नहीं, चलो चेक करती हूँ। तो आशा कहती तुम कैसे इतनी चिल हो सकती हो? हमारी रिजल्ट आ गई है, वो भी 12 की, जो हमारी करियर डिसाइड करेगी। तो वर्षा कहती हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो हम दोनों की पेपर बहुत अच्छी गई है और हमें कॉन्फिडेंस है, पर आपको क्यों नहीं है? तो आशा कहती आई डोंट नो, आई एम स्क्रेट। तो वर्षा कहती चलो हम यहाँ बैठती हूँ। तो आशा कहती नो आई एम स्क्रेट। तो उसके बाद वर्षा उसकी गालों को पकड़ती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हो ना, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ओके आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। ओके कम ऑन चलो चेक करती है। तो आशा कहती नहीं मैं नहीं चेक कर सकती। तो वर्षा कहती ओके मैं चेक करती हूँ। तो वर्षा फ़ोन निकलती एंड चेक करने लग जाती और आशा वॉक कर रही होती, वो लेफ़्ट राइट कर रही होती और वर्षा उसे देख के परेशान हो रही होती। तो पहले आशा के रिजल्ट को चेक कर रही होती, उसमें नंबर देख रही होती। तो बताती आशा कहती नंबर कितनी नंबर आई है ये बोलो, पास या फेल? तो वर्षा कहती ओ फेल। तो उसके बाद आशा कहती क्या? ओह नो, मुझे पहले से ही पता था ऐसा ही होगा। अब क्या होगा, क्या करूँ, भाभी को क्या बताऊँ, उनकी कॉल आ रही है, अब क्या होगा? तो वर्षा कहती अरे अब पास हो गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुरंत उठती है और उसे हक कर लेती, कहती बेबी आई लव यू सो मच। और हाँ मुझे पहले से ही पता था आप ये कर लोगी, आई लव यू मेरी जान। फिर आशा कहती क्या सच्ची? आई कांट बिलीव। तो वर्षा कहती हाँ ऑफ कोर्स बेबी, आपकी फ़ोन देख लो। तो फ़ोन देखती, उसमें लिखा होती कि वो पास है। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो देख के दौड़ने लग जाती और कहती मैं पास हो गई, मेरी 12 की रिजल्ट आ गई, मैं पास हो गई। और बहुत ज़्यादा खुश होती और खुशी की मारे ये सब कर रही होती। तो वहाँ की सब लोग उसे बियर नज़र से देख रही होती। तो वर्षा कहती क्या कर रही हो, हाँ अब रिलैक्स हो जाओ। तो भी वहाँ पे पीयू आ जाती, कहती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?